कल समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। Sponsored by Mohan Motors. Buy, sell, exchange, finance and insurance. RRR 10 मार्च से तेलुगु राज्यों में फिर से रिलीज के लिए तैयार है। मास्टर फिल्म निर्माता SS राजामौली द्वारा बनाई गई भारतीय सिनेमा की शान RRR ने अपने जबरदस्त एक्शन अनुभव से वैश्विक दर्शकों का दिल जीत लिया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि फिल्म वर्तमान में ऑस्कर समारोह से पहले अमेरिका के कुछ सिनेमाघरों में सफलतापूर्वक चल रही है। RRR अब भारत में फिर से रिलीज के लिए तैयार है। RRR को 95वें अकादमी पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत की श्रेणी में नामित किया। जैसे कि हम सब जानते ही हैं, RRR का लोक और सामूहिक बीट नाटू नाटू भारत की पहली मूल ऑस्कर जीत दर्ज करने से कुछ ही कदम दूर है। ऑस्कर समारोह 12 मार्च को लॉस एंजलिस में आयोजित होगा और 13 मार्च की शुरुआत में भारतीय टेलीविजन चैनल पर इसका सीधा प्रसारण होगा। इसलिए दुनिया अगले कुछ दिनों तक RRR का जश्न मनाने जा रही है। इन समारोह को वैश्विक स्तर पर चिन्हित करते हुए RRR DVV एंटरटेनमेंट्स के कुछ निर्माताओं ने फिल्म को तेलुगु राज्य में फिर से रिलीज किया फैसला किया है। फिल्म 10 मार्च से सिनेमाघरों में चल रही है। फिल्म यूनिट के आंतरिक सूत्रों से पता चला है कि जल्द ही बुकिंग शुरू हो जाएगी। बिग बॉस फेम अर्चना गौतम से प्रियंका गांधी के पीए ने की बदसलूकी, मामला दर्ज। बिग बॉस 16 की फाइनलिस्ट अर्चना गौतम ने एक फेसबुक लाइव के दौरान आरोप लगाया था कि प्रियंका गांधी की निजी सहायक ने रायपुर में कांग्रेस के पूर्ण सत्र में उन्हें धमकी दी थी। बिग बॉस 16 की फाइनलिस्ट अर्चना गौतम के पिता द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के निजी सहायक के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की मौत की धमकी दी गई थी। अर्चना गौतम, जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर यूपी विधानसभा चुनाव लड़ा था, उन्होंने पिछले महीने रायपुर में पार्टी के पूर्ण सत्र में भाग लिया, जहां उन्हें कथित तौर पर संदीप सिंह द्वारा धमकी दी गई थी। साथ ही उनके खिलाफ जाति सूचक अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। हमारी पार्टी में प्रियंका गांधी जी के एक पीए हैं संदीप सिंह, जो कि मतलब ऐसे हैं कि उनको तमीज भी नहीं है कि किसी महिला से क्या बात करनी है, किसी बुजुर्ग से क्या बात करनी है, किसी आदमी से क्या बात करनी है। यहाँ तक कि पूरा कांग्रेस उनसे खफा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ऐसे लोग ये क्यों रख रहे हैं जो पार्टी को कुतर कुतर के। रमजान के बाद शुरू होगा अयोध्या मस्जिद का निर्माण। अयोध्या विकास प्राधिकरण ADA ने हाल ही में हुई बोर्ड बैठक में धन्नीपुर गांव में मस्जिद परिसर के लेआउट को मंजूरी दे दी है। जिला मजिस्ट्रेट और ADA अयोध्या के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा, अयोध्या की मस्जिद सह जटिल परियोजना के लिए सभी लंबित मंजूरियों को हालिया बोर्ड बैठक में मंजूरी दे दी गई। कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद अगले कुछ दिनों में मस्जिद का स्वीकृत लेआउट सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को सौंप दिया जाएगा। एयर इंडिया के CEO ने यात्रियों के अनियंत्रित व्यवहार के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की। एयर इंडिया के CEO कैम्पबेल विल्सन ने यात्रियों के अनियंत्रित व्यवहार की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए समस्या पर काबू पाने के लिए उद्योग जगत से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। हाल ही में विल्सन ने सूचित किया था कि शराब के नशे में यात्रियों द्वारा अनियंत्रित व्यवहार की घटनाएं अक्सर होती आई है। ये कहते हुए एयरलाइन अब सख्त हो गई है और अनियंत्रित व्यवहार के ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट कर रही है। विल्सन ने कहा था कि एयरलाइन ने सबक सीख लिया है और वो पिछले साल नवंबर में पेशाब करने की घटना जैसे मुद्दों पर बेहतर प्रतिक्रिया दे सकती थी। माणिक साहा आज त्रिपुरा के CM पद की शपथ लेंगे। त्रिपुरा में पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने वाले दंत चिकित्सक ने नेता बनने के बाद भाजपा नेता माणिक साहा आज लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ समारोह अगरतला के विवेकानंद मैदान में आयोजित किया जाएगा और इसमें प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा प्रमुख JP नड्डा और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री शामिल होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री का कहना है कि भाजपा नेता राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए पुलवामा की विधवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, उसके कुछ नेता शहीदों की विधवाओं का अपमान कर रहे हैं और उनका इस्तेमाल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कर रहे हैं। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में मारे गए CRPF के 3 जवानों के रिश्तेदार कांग्रेस नेता सचिन पायलट के आवास पर पहुंचे और राज्य सरकार पर उनसे किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए पार्टी आलाकमान से मिलने की मांग की। शहीदों की विधवाओं के साथ धरने पर बैठे भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा का सीधा तौर पर नाम लिए बिना गहलोत ने एक बयान में कहा, भाजपा के कुछ नेता राजनीतिक लाभ के लिए शहीदों की पत्नियों का इस्तेमाल कर उनका अपमान कर रहे हैं। माइलेज राजस्थान की ये परंपरा कभी नहीं रही। गुजरात बीजेपी विधायक BBC डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव पेश करेंगे।
गुजरात बीजेपी के विधायक विपुल पटेल शुक्रवार को विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करेंगे, जिसमें बीबीसी के एक वृत्त चित्र में दिखाए गए मनगढ़ंत निष्कर्षों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की जाएगी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि एक बार फिर तत्कालीन राज्य सरकार को दोष देने का प्रयास किया गया। 2002 के गोधरा दंगों के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव के अनुसार बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भारत की वैश्विक छवि को धूमिल करने का एक निम्न स्तरीय प्रयास थी। विधानसभा सचिवालय द्वारा मंगलवार को साझा किए गए प्रस्तावित प्रस्ताव के सारांश के अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसके संविधान के मूल में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक समाचार मीडिया इस तरह की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है। बीजेपी के 4 सदस्य अन्ना द्रुमक में शामिल। अन्नामलाई का कहना है कि पार्टी तभी बढ़ेगी जब लोग जाएंगे। राज्य भाजपा सचिव दिलीप कन्नन ने भी सोमवार को अन्नामलाई पर आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी। भाजपा के पूर्व बौद्धिक विंग के राज्य सचिव कृष्णन, त्रिची ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष विजय और राज्य ओबीसी विंग के सचिव ज्योति के साथ मंगलवार को अन्ना द्रुमक में शामिल होने के लिए पलानीस्वामी से उनके चेन्नई आवास पर मुलाकात की। बीजेपी के 4 पदाधिकारी सोमवार से अपने गठबंधन सहयोगी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम में शामिल हो गए, जब बीजेपी के राज्य आईटी विंग के अध्यक्ष सीटीआर निर्मल कुमार ने रविवार को अदापदी पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली पार्टी में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ दी। तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई पर निशाना साधा। केरल, त्रिशूर में व्यक्ति की पीट कर हत्या, कैमरे में कैद हुई हत्या। एक 33 वर्षीय निजी बस चालक जिसे हाल ही में लोगों के एक समूह द्वारा पीटा गया, हाल ही में केरल के त्रिशूर क्षेत्र में अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। पुलिस ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने मामले में अब तक 8 आरोपियों की पहचान की। घटना 18 फरवरी को हुई और 21 फरवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान शहर के रूप में हुई। कथित हमले का कथित वीडियो पास के एक मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शहर को एक रात अपनी महिला मित्र के घर से निकलते देखा और कुछ लोगों ने उससे पूछताछ की। पीटने के बाद शहर घर चली गई। अगली सुबह अत्यधिक दर्द का अनुभव करने के बाद उन्हें अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में TRF-LET के 2 उग्रवादी सहयोगी गिरफ्तार, गोला बारूद बरामद। पुलिस ने 7 मार्च को कहा कि लश्कर ए तैयबा के 2 संदिग्ध आतंकवादी सहयोगियों को जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से कुछ गोला बारूद भी मिला है। मोनज खुद में आतंकवादियों की मौजूदगी के संबंध में एक विशेष इनपुट पर कार्यवाही कर एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि उत्तरी कश्मीर जिले के कुंजर गांव में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की है और तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया, झनपाल कुंजर के निवासी खुर्शीद अहमद खान और रियाज अहमद खान के रूप में पहचाने गए 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी को ईडी ने कल पूछताछ के लिए बुलाया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस एमएलसी के कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। ईडी ने कविता को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। ईडी ने उन्हें आज बुधवार को बुलाया। इससे पहले दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू गोरांटला को सोमवार को कोर्ट से राहत मिली थी। राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। बता दें कि सीबीआई की टीम ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू को हैदराबाद से गिरफ्तार किया। सीबीआई ने सीए बुच्ची बाबू गोरांटला को नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भूमिका और हैदराबाद स्थित थोक खुदरा लाइसेंस धारियों के उनके लाभार्थी मालिकों को गलत लाभ पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। तेलंगाना, केसीआर महिलाओं के लिए आरोग्य महिला स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम शुरू करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 8 मार्च को आने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य की महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आरोग्य महिला की घोषणा की। 8 मार्च से प्रत्येक मंगलवार को राज्य के 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी में महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएंगी और आवश्यकता पड़ने पर अस्पताल में रेफर किया जाएगा। कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में 57 टेस्ट कराए जाएंगे। परीक्षणों को 8 पैकेजों में विभाजित किया गया। डायग्नोस्टिक, कैंसर स्क्रीनिंग, पोषण की कमी के कारण होने वाली बीमारियां, मूत्र संबंधी समस्याएं, रजोनिवृत्ति के मुद्दे, परिवार नियोजन, बांझपन, मासिक धर्म की समस्याएं और अधिक स्वास्थ्य समस्याओं का परीक्षण 20 पैथोलॉजिक लैब में किया जाएगा। हैदराबाद, सीआईआई ने MLRIT को हरित हरम पुरस्कार प्रदान किया। मैरिज लक्ष्मण रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने भारतीय उद्योग परिसंघ से हरित हरम पुरस्कार प्राप्त किया। यह पुरस्कार संस्थान को हरित हरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इसके गोद लिए गांवों के अलावा परिसर में 2550 पौधे लगाने के लिए प्रदान किए।
MLRIT के अध्यक्ष मर्री लक्ष्मण रेड्डी ने मंगलवार को यहां आयोजित एक कार्यक्रम में CII तेलंगाना के अध्यक्ष वागीश दक्षत से पुरस्कार प्राप्त किया। MLRIT सचिव मर्री राजशेखर रेड्डी ने पुरस्कार पर प्रसन्नता व्यक्त की और छात्रों और संबंधित कर्मचारियों के योगदान के लिए उनके प्रयासों की सराहना की। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद कविता को बचाने के लिए केसीआर ने किया ड्रामा, बंदी संजय। तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने बीआरएस के प्रमुख के चंद्रशेखर राव की अपनी बेटी और बीआरएस एमएलसी की कविता के लिए खतरे को भांपते हुए सिसोदिया की गिरफ्तारी पर शोर मचाने की आलोचना की। भाजपा पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में संजय ने दावा किया कि केसीआर के कार्यालय द्वारा रविवार को मीडिया को जारी पत्र में किसी भी विपक्षी नेता के हस्ताक्षर नहीं है। केसीआर को इस तरह की चालों में महारत हासिल है और ये उनके द्वारा गढ़ा गया होगा। दिल्ली शराब घोटाले में भारत राष्ट्र समिति के साथ हाथ मिलाने वाले आप को छोड़कर किसी अन्य पार्टी ने आधिकारिक रूप से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दोनों पार्टियों ने गठजोड़ किया है और उनका इरादा ये देखना है कि उनके किसी भी घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए। ये अजान का समय है, मोदी सम्मान करते हैं इसलिए हम करते हैं। दुबई में भाजपा सांसद अरविंद, ये अजान का समय है और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजान का सम्मान करते हैं, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए अपना भाषण बंद करता हूं। ये शब्द भाजपा सांसद धर्मपुरी अरविंद के थे। निजामाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए मौजूदा सांसद के कविता के हराकर अरविंद उग्र भाषणों के लिए जाने जाते हैं। भाजपा के युवा नेता NRI समुदाय के संगठन इंडियन पीपल फोरम IPF द्वारा आयोजित किए गए एक बैठक में भाग लेने के लिए दुबई में हैं। बीआरएस MLA कोटे के तहत अपने MLC उम्मीदवारों की घोषणा करता है। बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मंगलवार को राज्य विधान परिषद के लिए विधायक कोटे के तहत देशपति श्रीनिवास के नवीन कुमार और छल्ला वेंकटरामी रेड्डी के MLC उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। उन्हें गुरुवार को नामांकन दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। निर्णय के बाद बीआरएस प्रमुख ने विधायी मामलों में मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी और बीआरएस के महासचिव पल्ला राजेश्वर रेड्डी को आवश्यक व्यवस्था संभालने का निर्देश दिया। मिलिए हैदराबाद की इंदिरा इगलपति से, जो सऊदी अरब में मेट्रो पायलट है। जद्दाह, सऊदी अरब कभी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश होने के लिए जाना जाता था जहां महिलाओं को वाहन चलाने की इजाजत नहीं। एक सामान्य स्टीरियोटाइप एक बार प्रचलित था कि महिलाएं ड्राइव नहीं कर सकती। हालांकि सऊदी अरब में 2030 महिला शक्ति पूर्ण प्रभाव में है। इस दृष्टिकोण के साथ महिलाएं रूढ़िवादिता को तोड़ रही हैं। सऊदी अरब में पहली बार गाड़ियां ही नहीं बल्कि महिलाएं ट्रेन भी चला रही हैं। भारतीय महिला लोको पायलट इंदिरा इगलपति अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारतीय समुदाय से विशेष ध्यान देने योग्य हैं। वो रियाद मेट्रो ट्रेन की पायलट हैं, गुंटूर की रहने वाली और हैदराबाद में बस गई हैं। सऊदी अरब में पायलट ट्रेनों में आने से पहले इंदिरा ने हैदराबाद मेट्रो में 3 साल से ज्यादा समय तक काम किया और उन्होंने कुल 15,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। जन औषधि दिवस पर किशन रेड्डी कहते हैं, जेनेरिक दवाई खरीदें। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने मंगलवार को कहा कि लोगों को ब्रांडेड दवाई खरीदने के बजाय समान प्रभाव वाली जेनेरिक दवाई खरीदनी चाहिए। जन औषधि दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने हैदराबाद के पंजागुट्टा स्थित निम्स अस्पताल में आयोजित जन औषधि दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की। किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं। मंत्री ने कहा, हर राज्य की राजधानी में नए मेडिकल कॉलेज, अतिरिक्त PG सीटें, अतिरिक्त मेडिकल सीट और एम्स अस्पताल और निजी कॉर्पोरेट अस्पतालों में मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के कामकाजी समुदाय को इलाज के लिए 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। KTR का कहना है कि केंद्र को प्रदर्शन करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन देना चाहिए। तेलंगाना के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री KT रामाराव ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र राज्य के विकास में सहयोग नहीं कर उसे दंडित कर रहा है। ये मांग करते हुए केंद्र अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन देकर उनका समर्थन करता है।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक संबद्धता को ये परिभाषित नहीं करना चाहिए कि किसी राज्य का समर्थन किया जाएगा या नहीं। बियॉन्ड इंडिया एट 75 तेज तेलंगाना ग्रोथ मोमेंटम रेजिलेंस थ्रू कॉम्पिटिटिवनेस इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप सस्टेनेबिलिटी पर वार्षिक CII कार्यक्रम में अपने संबोधन में उन्होंने कहा, जब तक हम राज्य को सशक्त नहीं बनाते हैं, प्रदर्शन करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करते हैं और गैर निष्पादित राज्यों को प्रोत्साहित करते हैं, हम उस महत्वाकांक्षा का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे होंगे जो हमने अपने लिए निर्धारित की है। तेलंगाना 8 मार्च को कोठागुडेम महिलाओं के लिए 5 स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर कोठागुडेम जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 5 महिला आरोग्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। जिला कलेक्टर अनुदीप दुरीशेट्टी ने सोमवार को एक समीक्षा बैठक में बोलते हुए बताया, जिले के येरागुंटा, परनासला, पेनागडापा, मोरमपल्ली, बंजार और कोमाराम गांवों में निदान के लिए दवाओं और बुनियादी तकनीक से लैस केंद्र स्थापित किए जाएंगे। महिला आरोग्य केंद्रों को प्रदान की जाने वाली 8 स्वास्थ्य सेवाओं में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, फर्टिलिटी टेस्ट, वजन घटाने के प्रति जागरूकता, योग और कैंसर स्क्रीनिंग शामिल है। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए